एक मरतबा दुरूद पाक और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदन वजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है गम। गम क्यों है, गम किसको है, गम में हिकमत और फायदा क्या है। और ये ऐसा मजमून है, ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा मौजू है कि दुनिया के अंदर लोगों का अगर आप जायजा लें तो हर इंसान किसी न किसी गम में डूबा हुआ है। हर इंसान किसी न किसी गम से दो चार है। हर इंसान किसी न किसी गम से गुजर रहा होता है। गम मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। किसी को गम होता है अपने बच्चों का, किसी को गम होता है रोजी का, किसी को गम है बीमारी का, किसी को गम है मुस्तकबिल का, किसी को कुछ गम है तो किसी को कुछ गम है। हर छोटा बड़ा आप देखोगे किसी ना किसी गम से जरूर गुजर रहा होता है। शायद ही कोई ऐसा हो चंद लोग कि जो ये कहें कि हाँ मुझे कुछ गम नहीं है, लेकिन अक्सरियत इस बात पर है और इस तरफ है कि इंसान की जिंदगी में गम है और वो गमों से गुजर रहा है। और इसी पर गम क्यों है, आज इंशाअल्लाह मैं आप तक कुछ बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए कि जब गम होता है तो इंसान अल्लाह की शिकायत करता है। जब गम होता है तो इंसान शिकवे करता है। जब गम होता है तो इंसान यहां तक के गुमराही और कुफरी जुमले भी बोल देता है। ये किस वजह से होता है? इल्म की कमी की बुनियाद पर होता है, इल्म ना होने की बुनियाद पर होता है। अपने माबूद हकीकी से उसका ताल्लुक मजबूत नहीं होता, इसलिए होता है। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को किस माहौल में पैदा किया। जो आयत मैंने तिलावत की, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को इस कैफियत और इस हालत में पैदा किया तो कि वो गम के अंदर जिंदगी गुजारे, यानी वो गम से दो चार होकर के जिंदगी गुजारे। आज पूरी दुनिया गम से बचने की कोशिश कर रही है, गम से बचने का साजो सामान कर रही है, गम से बचने की अब प्लानिंग बना रही है। लेकिन अल्लाह तो फरमाता है कि इंसान को हमने गम में पैदा किया। और आप देख लीजिए नुत्फा जब शिकम मादर में पहुंचता, मां के शिकम में नुत्फा जब पहुंचता है तो वहां पर मां की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मां को फिक्र और टेंशन रहती है, कोई चीज ऐसी मैं ना खा लूं जिससे मेरे बच्चे को तकलीफ पहुंच जाए। वो उठने में एहतियात करती है, बैठने में एहतियात करती है,
चलने में, लेटने फिरने में, सोने में एहतियात करती है, यहां तक के खाने पीने में एहतियात करती है। मेरा बच्चा जाया ना हो जाए, मेरा हमल जाया ना हो जाए। ये पूरा प्रोसीजर होता है। नुत्फा पहुंचा, खून बना, गोश्त का लोथड़ा बना, आज़ाए बदरी बने, उसके बाद उसके अंदर जान पैदा हुई। और वहां तक माँ एहतियात बरती और मशक्कतें बर्दाश्त करती है जब तक के वज़ाए हमल ना हो जाए, जब तक के बच्चे की पैदाइश ना हो जाए। तो ये क्या है? गम यहीं से शुरू हो गया। बच्चे को भी गम है, माँ को भी गम है, यहीं से एक प्रोसीजर शुरू हो गया। अल्लाह फरमाता है इंसान को हमने गम में पैदा किया और इसलिए पैदा किया वो गम में जिंदगी गुजारी। लेकिन जो शिकमे मादा जब बच्चा आज़ाए बदनी बन जाते हैं और जब जान पैदा होती है तो बताओ वहां पर उसके ग़िज़ा का इंतजाम, वहां ऑक्सीजन का इंतजाम, वहां उसके पीने का इंतजाम, पानी का इंतजाम, ये सब कौन करता है? ये करने वाली अल्लाह की ज़ात। शिकमे मादर में उसके लिए अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाता है, शिकमे मादर में अल्लाह उसके लिए पानी अता फरमाता है, शिकमे मादर में अल्लाह उसके लिए हवा अता फरमाता है, ऑक्सीजन अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। वही है मेरा रब जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, जिंदा को मुर्दा फरमा देता है। ये उसी की शान है। बच्चा इन मंजिलों से गुजरता है, माँ इन मशक्कतों से गुजरती है। और याद रखो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब पैदा फरमाया तो उसके अंदर एहसास रखा। कान है, बज़ाहिर दिखाई दे रहे हैं लेकिन एहसास दिखाई नहीं देता। आंख देखने के लिए लेकिन एहसास दिखाई नहीं देता। दिल है लेकिन एहसास दिखाई नहीं देता। इसलिए कि आप देखोगे तो कोई दूसरा नहीं समझ सकता इसका देखने का एहसास। दिल के अंदर क्या कैफियत गुजर रही है इसलिए एहसास दूसरा नहीं समझ सकता। इंसान को प्यास लगती है, प्यास लगती है, लेकिन जब पानी पीता है तो उसकी प्यास का अंदाजा, उस कैफियत को कोई दूसरा नहीं समझ सकता। जिसको प्यास लगी है वही समझ सकता। इंसान को भूख लगी है तो उस भूख का एहसास कोई दूसरा नहीं समझ सकता, बल्कि जिसको भूख लगी है वही समझ सकता। प्यास लगे तब उसका एहसास कोई दूसरा नहीं समझ सकता, बल्कि जिसको प्यास लगी है वही जानता है। और अल्लाह फरमाता है वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय्यिन अफला युमिनून। अल्लाह फरमाता है हमने हर जिंदगी के लिए पानी को पैदा फरमाया, यानी पानी है तो जिंदगी है। और आज चांद पर कमंदे डालने के बाद, चांद पर दुनिया बसाने से पहले इंसान इस कोशिश में है कि पानी का इंतजाम कर दिया जाए। इसलिए जिंदगी बचाने के लिए, जान बचाने के लिए पानी की जरूरत हुआ करती है। और इसीलिए अल्लाह ने फरमाया हमने हर जिंदगी के लिए पानी बनाया ताकि उसकी जान बच जाए, उसकी जरूरत पूरी हो। फिर भी तुम पर ईमान नहीं लाते, फिर भी उस खुदा पर ईमान नहीं लाते। इसने पानी बनाया इंसान की जिंदगी के लिए, इंसान की जिंदगी बचाने के लिए। अल्लाह अकबर। और ये पानी की बात हो गई। एहसास जब तक नहीं होगा इंसान पानी की तरफ तवज्जो नहीं करेगा। भूख जब लगती है तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लाहु यब्सुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाअ व यक़दिर। और अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ।
वो जिसने जमीन में जो कुछ पैदा किया है वो तुम्हारे लिए। जमीन में जितनी चीजें पैदा की वो इंसान के लिए। रिस्क देने वाला अल्लाह है, पानी देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, आसाइशें देने वाला अल्लाह है, माँ और बाप देने वाला अल्लाह है। दुनिया में जितने रिश्ते बनाए हैं ये सब रिश्तों का पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। और रिस्क के बारे में अल्लाह फरमाता है तुम कहां भागोगे। रिस्क की तलाश में इंसान भागता है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिस्कुहा, और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसके रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ना ली। तो हराम रिस्क कमाने वालों, हीले बहाने बना करके झूठ बोलने वालों, अपने रिस्क की परवाह करना छोड़ दो। हलाल तरीके से रिस्क कमाओ, इसलिए रिस्क देने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। जितने जानदार जमीन के ऊपर चलते हैं अल्लाह ने उनके रिस्क की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पर ले ली है। फिर कहते हो कि हम जब तक झूठ न बोलेंगे हमारी रोजी नहीं मिलेगी, हमें जब तक झूठ नहीं बोलेंगे कारोबार नहीं चलेगा। ये कैसा अकीदा तुम लेकर के आए हो? ये ज़हन किसने दिया? ये अकीदा किसने दिया? ये तालीम किसने दी? ये तुम्हारी खुद की मक्कारी है, तुम्हारे नफ्स की शरारत है, ये दुनिया की हवस है, ये माल की हवस है। दुनिया के अंदर इंसान का पेट कोई नहीं भर सकता। अगर इंसान का पेट कोई भर सकता है तो वो कब्र की मिट्टी है जो इंसान का पेट भर सकती है। और अल्लाह फरमाता है तुम अगर किसी के पास रिस्क मांगने के लिए जाओगे तो कितना दिन रिस्क दे देगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीना, हद होती है, लिमिट होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है मेरे पास सारी चीजों का खजाना मौजूद है। पता चला कि अगर दुनिया के अंदर जब तक जिंदगी अगर कोई रिस्क दे सकता है उसकी उम्र के हिसाब से तो खुदा की जात है। अगर कोई मालदार बना सकता है तो वो खुदा की जात है। अगर तुम्हारी कोई भूख मिटा सकता है तो वो खुदा की जात है। अगर तुम्हारी कोई प्यास मिटा सकता है तो वो खुदा की जात है। लिहाजा मेरे भाइयों अपने दुख के फसाने, अपनी परेशानियों की उस्ताद लोगों तक ना पहुंचाओ, बल्कि रब की रज़ा में साबिर और शाकिर रहो, उसी से लौ लगाओ। कोई परेशानी आ जाए तो परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करो मौला हम तेरी रज़ा में राजी हैं, जिस हाल में तू रखे, लेकिन दुआ करो परवरदिगार हमारी परेशानी हमसे दूर फरमाए। लेकिन इंसान को अल्लाह जब खुशियां अता फरमाता है तो खुशियों में अपने परवरदिगार को भूल जाता है। इसलिए वक्त हो गया, मैं बहुत शॉर्टकट कर रहा हूं। खुशियों में अपने बंदों को भूल जाता है। ये भूख प्यास की बात मैंने आपके सामने क्यों रखी? रिस्क, बीमारी में इंसान परेशान होता है। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से क्या किया था? वइदा मरिदतु फहुव यशफीनी। बीमारियों से अगर कोई शिफा देने वाली जात है मेरे रब की जात। बीमार अगर हो जाओ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ लो लगाओ। बीमारी में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है, इसलिए कि नेमत है। अल्लाह परेशानी तुम पर डालता है तो इसमें हिकमत क्या है वो आगे बताऊंगा। माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो कितनी तकलीफ होती है उसको, कितनी परेशानी होती है उसको। ऐसे आलम में अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि इंसान यानी बेटा अगर अपनी माँ का हक अदा करना चाहे वो अगर कांधे पर बिठा करके पैदल हज कराए तो उसको तकलीफ हुई है जो उसकी पैदाइश में जो पहले झटके में दर्द हुआ है
उस दर्द के हक को भी वो अदा नहीं कर सकता है। और अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि माँ जो होती है ऐसे आलम में होती है कि एक लम्हे में जिंदगी और मौत के दरमियान वो हिचकोले खाती होती है, कभी मौत से करीब कभी जिंदगी से करीब। ऐसे आलम में अगर वो माँ इंतकाल कर जाती है तो अल्लाह उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाता है। और प्यास के वक्त, मौत के जब वक्त प्यास लगती है तो बताया गया है जो नमाजों को जानबूझ करके कज़ा करता है उसको 7 समंदरों का पानी भी अगर उसके मुंह में डाल दिया जाए तो उसकी प्यास ना बुझेगी। ये नसीहत के तौर पर मैंने आपको बातें पहुंचाई। अब मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह ने भूख किस लिए पैदा फरमाई, एहसास किस लिए पैदा फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने भूख पैदा, रिस्क पैदा फरमाने के बाद भूख का एहसास दिया। यानी इंसान को अगर भूख का एहसास ना हो तो वो खाने की तरफ तवज्जो ना करे। इंसान को अगर भूख नहीं होगी तो किस्म किस्म के खाने भी अगर रखे हों उस तरफ तवज्जो नहीं करेगा। तो इसलिए अल्लाह ने भूख का एहसास पैदा फरमाया और रिस्क अता फरमाया। अल्लाह ने पानी बनाया तो प्यास का एहसास पैदा किया। अगर उसको प्यास का एहसास ना हो तो पानी की तरफ तवज्जो ना हो। बिला तशबीह व तमसील मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने गम पैदा किया, परेशानियां पैदा की, मुसीबतें पैदा की। गम इंसान पर इसलिए अल्लाह डालता है कि गम में जब इंसान मुब्तला हो जाए तो गम को दूर करने वाले अपने मालिक की तरफ तवज्जो कर दे और दुआ करे, मौला इन गमों से हमें परेशानियां, गमों से हमें नजात अता फरमा, इन परेशानियों से हमें नजात अता फरमा। और अल्लाह तबारक व तआला हम इसलिए देता है, ऐ मेरे बंदे तू खुशियों में मुझे भूल चुका है, तू मुझसे दूर हो गया है, तूने मुझसे दूरी इख्तियार की है, इसलिए हम तुझे थोड़ा सा गम दे करके अपने करीब करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते तुम गुनाह करो और तुम अज़ाब जहन्नम में मुब्तला कर दिए जाओ। इसलिए अल्लाह बीमारी देता है, परेशानियां देता है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है, उनकी बख्शिश और नजात फरमा दिया करता है, उसके दर्जात बुलंद कर दिया करता है। इसमें हिकमत है, इसमें बेहतरी है, इसमें तुम्हारे लिए खैर ही खैर है। अपने बंदों को अल्लाह इसलिए जो है परेशानियां देता है कि अपने परवरदिगार को ना भूले, अपने परवरदिगार के करीब हो जाए। बीमारियों में अल्लाह ने सवाब रखा है, लेकिन वो किस लिए कि जब अच्छे माहौल से आप गुजरोगे तब, बुरे माहौल में रहोगे तब नहीं है। अच्छे माहौल में दीनी जिंदगी गुजारोगे तब अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर सवाब रखा है, अज्र रखा है। लिहाजा हमें चाहिए कोई भी परेशानी जब आ जाए तो अपनी जबान से नाशुक्री के अल्फाज ना निकालें, अपनी जबान से नाज़ेबा कलिमात ना निकालें, अपनी जबान से आपकी बारगाह में शिकायत ना करें, कलमाए कुफ्र ना निकालें। ऐसा ना हो कि रब की शिकायत करते करते तुम्हारी जबान से कोई कलमाए कुफ्र निकल जाए और तुम्हारा ईमान तुम्हारे हाथों से निकल जाए। खुदारा परेशानी, गम, टेंशन अल्लाह इसलिए देता है गम कि तुम रब के करीब हो जाओ। कोरोना के टाइम में आपने देखा था कि बल्कि मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन के टाइम में इंसान मस्जिद के करीब था लेकिन रब से दूर था। लेकिन अब कोरोना से पहले इंसान मस्जिद के करीब था लेकिन रब से दूर था। लॉकडाउन से पहले इंसान मस्जिद के करीब था, अपने रब से दूर था। कभी उसने रो रो करके दुआएं नहीं मांगी होंगी मस्जिद में, लेकिन जब लॉकडाउन आया, कोरोना जैसी वबा आई तो इंसान मस्जिदों से दूर हो गया, अपने रब से करीब हो गया। घरों में रह रह करके इबादत की उसने, तिलावत कलाम रब्बानी की, इस्तिग़फ़ार किया, रो रो करके दुआएं की, मौला ये परेशानियां टाल दे, ये बलाएं बलाएं टाल दे, हमारी मस्जिदों को खोल दे,
हमारे ऊपर से बलाएं दूर फरमा दे। जब रो रो करके इस बंदे ने खुदा की बारगाह में दुआ की और लो लगाई, अल्लाह ने सारी परेशानियां बलाओं को दूर फरमा दिया। लेकिन जब बलाएं दूर हो गई, फिर वही गुनाह, फिर वही बेफिक्री, फिर वही गुनाहों में डूब करके जिंदगी गुजारना, फिर वही रब की नाशुक्री करना। ऐ बंदो, खुदा ये बताना चाहता है, तुम अगर सीधे सीधे मेरे करीब नहीं होना चाहते तो मैं तुम्हें जानता हूँ अपने करीब कैसे लेकर के आऊंगा। गमों के जरिए लेकर के आऊंगा, बलाओं के जरिए लेकर के आऊंगा, मुसीबतों के जरिए लेकर के आऊंगा। तो मुसीबतों पर हर पे शिकायत लेकर के ना आना, रब का शुक्र अदा करते रहना। और जब खुशी में तुम पहुंच जाओ तो खुशियों में भी अपने रब को ना भूलना, खूब खूब अपने रब का जिक्र और चर्चा करना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।